वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा मौजू है सूरह लहब। इससे पहले हमने सूरह मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास का सबक पढ़ा है। तो यूनिट फर्स्ट का जो आखिरी सबक है वो सूरह लहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा, बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। दरअसल इस सूरत का जो शान नुज़ूल है वो ये है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों को और अपने रिश्तेदारों को इस दीन की तरफ बुलाएं, इस दीन की दावत दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़कर तमाम कबीले वालों को बुलाया। जब वो सारे लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस दीन का पैगाम रखा और इस दीन की तरफ उनको बुलाया और इस दीन की दावत दी और कलमे हक की दावत दी। वहाँ पर अबू लहब भी मौजूद था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी। चनाचे अल्फाज आते हैं कि अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तब्बन लका अलिहाज़ा जमाअतना, कि नऊज़ु बिल्लाह, आप बर्बाद हों, क्या इसी की खातिर आपने हमें यहाँ पर जमा किया? तो उस बद्दुआ के जवाब में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत मुकम्मल नाज़िल फरमा दी। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब बर्बाद हो जाए, व तब, और वो बर्बाद हो चुका है, यानी अब उसकी बर्बादी तय हो गई, उसकी बर्बादी अब यकीनी है। चनाचे जंग बदर के 7 दिन बाद अबू लहब को एक बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी को अरबी में अदसा कहते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अरब के लोग बहुत ही मनहूस समझते थे। अरब के लोग जो थे वो तवहुम परस्ती और दूसरी चीज़ों के कायल थे, तो वो उसी में छूत छात के भी कायल थे। तो ये अदसा की बीमारी जो थी ये इसी से मुतल्लिक थी। तो अबू लहब को जब ये बीमारी लाहिक हो गई, जब इस बीमारी ने उनको पकड़ लिया, तो कोई न उनके सामने गया न उनसे मिलने गया, हत्ता कि उनको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। इसी हाल में चंद रोज़ उसने गुजारे, आखिरकार उसकी मौत हो गई और वो तबाह बर्बाद हो गया। और ऐसी इबरतनाक मौत हो गई कि मरने के बाद भी उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। डंडों के सहारे, लाठियों के सहारे उसको घसीट के एक गड्ढे में जो है वो दफन कर दिया गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इस तबाही और बर्बादी से अबू लहब को ना तो उसके माल ने उसको बचाया और ना ही उसकी और किसी चीज ने। मा अगना अन्हु मालुहु, नहीं बचाया उसको उसके माल ने, वमा कसब, और जो कुछ उसने कमाया था। यानी इस तबाही के वक्त न उसका माल उसके काम आया, न उसकी औलाद उसके काम आई, न उसकी इज्जत, न उसकी दौलत, न उसकी शोहरत, कोई चीज़ इसके काम नहीं आई। ये तो दुनिया में उसका अंजाम हुआ। आखिरत में क्या होगा? सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब दाखिल होगा। सयस्ला, अन करीब दाखिल होगा। नारन, एक ऐसी नार में, ज़ात लहब, जो भड़कती शोलों वाली है, यानी वो जहन्नम की भड़कती हुई शोलों वाली आग में
दाखिल होगा। वमराअतुहु, और उसकी बीवी भी, उसकी बीवी यानी अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील आता है। चनाच वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी दुश्मन थी और उनकी बड़ी मुखालफत करती थी और उन्हें तकलीफ़ें पहुंचाती थी। वो कांटेदार शाखें और कांटे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों पे बिछाया करती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों को तकलीफ पहुंचाने के दर पे रहती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिस तरह अबू लहब तबाह बर्बाद हुआ उसकी बीवी भी तबाह बर्बाद होगी। हम्मालतल हतब वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी यानी उसकी बीवी भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां उठाए फिरती हैं। इससे दो मतलब है, एक ये कि वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर खारदार लकड़ियां लाकर, खारदार वो चीज़ें लाकर, खारदार कांटेदार वो शाखें लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राहों में बिछाती थी, ये उसकी खसलत बता दी। और दूसरी बात ये, दूसरी तफसीर ये कहा गया है कि अगरचे अबू लहब की बीवी एक अच्छे ख़ानदान की थी लेकिन वो बहुत ही कंजूस थी। वो अपने घर में जो आग जलाने की खातिर लकड़ियां होती है, ईंधन होती है, वो खुद जमा कर करके अपने घर लाया करती थी। चनाचे एक दिन ऐसा हुआ, वो लकड़ी का जो गठरा था वो उसने सर पे उठा रखा था, रस्सी बांध के वो फिसल गई और वो रस्सी जो है वो उसकी गर्दन में जो है वो लिपट गया और उसी में उसकी हलाकत हो गई। वमरअतुहु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां उठाए फिरती हैं। फी जीदिहा, उसकी गर्दन में हबलुन, रस्सी है, मिम मसद, मौज की रस्सी। यहां पर मुफस्सिरीन ने दुनिया एक तफसीर की है कि उसकी मौत इस हाल में होगी कि उसकी जो गर्दन में रस्सी का फंदा लग जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी लकड़ियों को उठाते उठाते। और दूसरी तफसीर ये है कि वो जब जहन्नम में दाखिल होगी तो उसके गर्दन में मौज की रस्सी डाल दी जाएगी और जिसकी वजह से उसको सख्त तरीन अजाब का सामना होगा। तो बहरहाल ये जो सूरत है ये ख़ास तौर पर अबू लहब के बारे में नाजिल हुई है और इसमें एक बात समझ में आती है, वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ज़र्रा सा भी कोई बेअदबी करना या गुस्ताखी करना या अल्लाह तबारक व तआला को कभी भी पसंद नहीं रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।